हमने कल चर्चा में श्रुति में एक दृष्टांत के द्वारा बात को किया था। जैसे नगरी से राजा भिन्न है, वैसे ही इस शरीर से आत्मा। जैसे नगरी के वर्णन में राजा का वर्णन नहीं होता, वैसे शरीर के वर्णन में राजा का वर्णन नहीं। लेकिन जैसे नगरी अच्छी हो तो राजा की प्रसिद्धि हो जाती है, वैसे शरीर की उत्कृष्ट अवस्थाओं के कारण तीर्थंकर भगवान की प्रभावना होती। लेकिन जैसे राजा अपने को नगरी रूप नहीं मानता, बराबर, सुंदर से सुंदर नगरी हो, कोई पड़ोसी राजा आके अतिक्रमण कर ले तो नगरी तो कंट्रोल में आ गई, लेकिन राजा निकल जाता है। अब वो राजा कहे कि नहीं, मैं ये नगरी वाला है, तो ही मैं नगरी के बिना मैं कहाँ जाऊंगा, और वहीं हो जाए तो मर जाएगा। क्योंकि अंदर में ये जानते हुए भी कि ये नगरी का अधिष्ठाता मैं हूँ, तो भी वह नगरी से भिन्न हूँ। इसीलिए नगरी को तो कोई आक्रांता जिसे कहते हैं अधिकृत कर लेता है, लेकिन राजा उससे बच जाता है। ऐसे ही जो चैतन्य प्रभु अंदर में विराजमान है, तीर्थंकर परमात्मा है, ज्ञानी है, वो भी ये जानते हैं कि सुंदर है, प्रसिद्धि का कारण बन रही है, कोई बात नहीं। सुंदर है, प्रसिद्धि का कारण बन रही है, कोई बात नहीं, लेकिन वास्तव में मैं ऐसा नहीं। और ये भी सही है। सब जो भी व्यवहार की श्रुतियां हैं, जो मैंने कल भी आपको बताई थी कि समोसरण बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। महावीर भगवान पेड़ के नीचे भी उपदेश देते तो भी महावीर तो महावीर ही रहते, और मुनिराज भी मुनिराज ही रहते। लेकिन जो जगत के भोले जीव जो वैभव को नतमस्तक होते हैं, वो समोसरण को देखकर आते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, ये जो बात कह रहे हैं ये कुछ महिमाशाली है, तभी तो इंद्र आके इतना उपक्रम कर रहे हैं। आई कि नहीं यही बात समझ? तो वैभव की जरूरत, समोसरण की जरूरत, ये सारे शरीर के अतिशय की जरूरत तीर्थंकर परमात्मा के लिए नहीं, बराबर। ये सारी व्यवस्था इसीलिए की जाती है कि जो व्यक्ति को आत्मा की रुचि नहीं है, वो व्यक्ति भी इनके माध्यम से आत्मा के प्रति उत्साही प्रीतिवंत हो। इसके बात समझ में आ रही है। और इसीलिए अनुसंधान में कल मैंने बातें कही थी कि हम लोग भी शिविरों में अच्छा भोजन देते हैं, अच्छी व्यवस्थाएं देते हैं, अच्छा आवास, सब चीजें अच्छी से अच्छी देने का प्रयास करते हैं। किसके लिए? कि कम से कम इसके बहाने लोगों की सन्मुखता बढ़े, बराबर। अब पहले आएगा तो सुधार होगा ना, आएगी नहीं तो सुधार का प्रश्न ही नहीं होता। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसीलिए यहाँ पर समोसरण में भी जो भगवान का जो इतना सब कुछ वैभव है, ऐश्वर्य है, और उसको बताने के लिए कभी कभी मुनिया जिसका वर्णन भी करते हैं, तो मात्र किसके हेतु से कि सामान्य व्यक्ति जो राग की भूमिका में है, संयोगों को ही देख पाते हैं, उनके अंदर में थोड़ी महिमा और कुछ नहीं, बराबर। क्या है? देखो, मैं पर्सनल एग्जांपल नहीं लेना, लेकिन फिर भी आपको बहुत क्लियर हो जाएगी उसके बाद। मैं आईएएस का एग्जाम दे रहा था, बराबर। अभी प्रवचन कर रहा हूँ और कदाचित सेलेक्ट हो जाता और अहमदाबाद का कलेक्टर होता, बराबर। 10-15 घंटे धंधे को उस काम में पड़ा फंसा होता और फिर प्रवचन करता, तो स्वाभाविक रूप से तत्व के प्रतिपादन अब ज्यादा अच्छा होता कि तब ज्यादा अच्छा होता?
है, तब नहीं हो पाता, क्योंकि तब चिंतन का ही अवसर नहीं हो पाता। करता भी तो बहुत सतही होता। अब चूंकि डूबा हुआ हूं तो अब ज्यादा मर्म ख्याल में आता है। लेकिन तो भी सामान्य व्यक्तियों में देखते ना, तो कब ज्यादा उनको लगता अरे वो कलेक्टर साहब प्रवचन कर रहे हैं। तो जैन, श्वेतांबर जैन, अजैन, ना जाने सब क्या हो जाते सुन लेते। उसमें सतही होता, डेफिनेटली सतही होता, क्योंकि जब 24 घंटे आपका चिंतन उस बारे में नहीं चलता तो वो बात, तत्व की बात कहाँ से आ पाती है, गहरी कहाँ से आ पाती है, कब ज्यादा आएगी कि अब चूंकि। लेकिन व्यवहार मूड जीवों को कब महिमा ज्यादा आती, वो नाम दिख जाता ना, अरे साहब वो तो कहाँ से जाती है। ये आज की समस्या, वस्तुनिष्ठता नहीं दिखती वस्तु, ये व्यवहारी जीवों की समस्या। और व्यवहारी जीव कहीं अलग अलग नहीं है, कि हमारे अंदर में ही जो पद का आकर्षण है, संयोगों का आकर्षण है, बराबर, ये तमाम बाहरी धन वैभव आदि का आकर्षण है, बराबर, वो आकर्षण खींचता हर जगह मैंने देखा। अब वो दीक्षा तो दीक्षा होती है, लेकिन वो क्या ना, भंवर लाल जी ने ली थी ना दीक्षा, भंवर लाल जी ने दीक्षा ली, तो क्या हाईलाइट किया जा रहा था, 2000 करोड़ की संपत्ति छोड़ के दीक्षा ले ली। अब वो उसकी उस दीक्षा को महिमा मंडित किया जा रहा है। अरे भाई, 2000 रुपए छोड़े चाहे 2000 करोड़ छोड़े, अगर वो सच्ची दृष्टि से छोड़ रहा है, हाँ, सच्ची दृष्टि, यानी 2000 वाला भी आत्मा को उपादेय मानकर छोड़े और 2000 करोड़ का स्वामित्व वाला भी आत्मा को उपादेय मान, तो दोनों के छोड़ने में अंतर नहीं। और कुछ ना भी हो तो भी आत्मा को उपादेय मानकर छोड़ दे तो भी रत्ती भर अंतर नहीं है। लेकिन एक दीक्षा को ऐसा महिमा मंडित कर दिया, ऐसा महिमा मंडित कर दिया कि पूरे भारत भर में चर्चा होने लगी। और वो दीक्षा भी अकेले ही लेंगे साहब, साथ में नहीं लेंगे। वो 70-75 सूरत में जैसे सेट हो गए वैसे नहीं होंगे, क्योंकि फिर मेरा कहाँ रहे। है तो है कि नहीं है? ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे कोई व्यक्ति दीक्षा लेते हैं तो हमें दृष्टांत मिल जाता है। जो धन के पीछे पड़े हुए हैं तो हम जैसे कभी उनका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी दृष्टि क्या है, मुद्दा ये। और मुमुक्षु की दृष्टि क्या होनी चाहिए। कोई डिग्री वाला ले, कोई विदेश से आने वाला संयम धारण कर ले, कोई लखपति करोड़पति का लड़का पंडित बन जाए, तो इन चीजों को लोग एक्स्ट्रा वेटेज दे देते हैं, और सामान्य तो फिर वो जनरल कैटेगरी हो जाती। ख्याल में आया? ये कहलाता है व्यवहार का मोह। यानी व्यवहार का मोह मतलब ये कतई मत समझिएगा कि केवल जो क्रियाकांड है वो ही व्यवहार में पड़े हुए हैं। ये जो भी संयोग का आकर्षण है, मतलब आत्मा को पद से देखना व्यवहार का मोह, आत्मा को रूप से देखना। ओ जो कितना सुंदर रूपवान था, उसने दीक्षा ले ली, वो भी व्यवहार का मोह। धन से देखना व्यवहार का मोह। ख्याल में? धन से, पद से, शरीर से, संयोग से, किसी भी चीज से अगर इस आत्मा को देख रहे हो और आत्मा का महिमा मंडन कर रहे हो, तो वह व्यवहार का मोह है, परमार्थ से अनभिज्ञ है। समझ में आया कि नहीं आया? अब कई बार लोग क्या बड़े विचित्र से बोले जैन धर्म ने ऐसे, तो इतिहास जो समीक्षा करते हैं ना दार्शनिक, वो दार्शनिक समीक्षा करते हैं कि जैन धर्म ने ऐसा तो जाति पाति का निषेध किया है, लेकिन इनडायरेक्टली जात पात को स्वीकार कर लिया। बोले क्यों? क्योंकि उनके सारे तीर्थंकर अपर कास्ट में से हुए। अब अपर कास्ट में से हुए तो हम क्या करें? अब उनके पुण्य के उदय से वो तीर्थंकर आदि के जीव नीच, ऐसे मतलब कहे ना कि जिन्हें जगत में बहुत सम्मानित नहीं माना जाता, ऐसे कुलों में उत्पन्न नहीं होते, राजा महाराजा के कुल में ही उत्पन्न होते उनके पुण्य के उदय से, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मुद्दा ये है
कि वह अपनी वाणी में कुल को बड़ा मान रहे हैं कि चेतन को बड़ा मान रहे हैं। अब दार्शनिक तो अपनी पता नहीं कौन कौन सी गणित लाते। ये मैंने जो पढ़ाई ना समीक्षा, ये HP सिन्हा, भारत के BHU के फिलॉसफी के प्रोफेसर, उनने अपनी बुक में ये लिखा है। भारतीय दर्शन की समीक्षा में जो जैन धर्म ऐसे तो जाति पाति का विरोध करता है, लेकिन इनडायरेक्टली उसने स्वीकार कर लिया। और इसका लॉजिक क्या दिया कि सारे तीर्थंकर उन्होंने अपर कास्ट से माने। हमने माने कि वो हो गए तो हमने तीर्थंकर माने। हमें तो याद भी नहीं था कि वो तीर्थंकर, वो तो श्वेतांबर दृष्टिकोण वैसा बन जाता है ना, मायावती वाला है। कि अब वो पुण्य की वजह से अब श्वेतांबर में जरूर इसके बारे में बहुत विचार किया, डबल करवा दिए गर्भ स्थानांतरण। बोले पहले ब्राह्मणी के गर्भ में आए भगवान महावीर, फिर इंद्र को चिंता हो गई कि अरे यार ये तो प्रॉब्लम हो गई। बोले क्या है, 23 तो हुए अपर में, मतलब अपर तो क्या क्षत्रिय में, और ये 24वें किसमें हो गए, ब्राह्मण में है। तो ब्राह्मण में हो गए, मतलब अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो गर्भ को ट्रांसफर किया। इसीलिए 6 कल्याणक भी कई बार वो लोग मानते हैं, उनके 6 कल्याणक। देवदत्ता ब्राह्मणी के गर्भ में आए। मैक्स मूलर है ना, मैक्स मूलर जर्मन फिलोसफर, मैक्स मूलर ने बोला है जैनों ने इस मतलब कितने सतही विचार, ये तो आपके सामने बात रख रहा हूँ, बीच में विचार आया। तो मैक्स मूलर ने इस घटना से कंक्लूजन निकाला कि जैनों का ये प्रयास ब्राह्मणों के ऊपर क्षत्रियों के वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास ऐसे दुनिया भर के दार्शनिकों में आपको ज्यादा घुमाता नहीं हूं, लेकिन आज प्रकरण आया तो बता दे रहा हूं। समझ में आया? मैक्स मूलर ने क्या बोला कि मतलब हर चीज को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। बोले कि जैनों ने जानबूझकर एक घटना लिखी, क्यों, जिससे वो ब्राह्मण सेकंड क्लास सिद्ध हो जाए और क्षत्रिय टॉप क्लास। उनकी हमें तो ध्यान में नहीं आता कि क्षत्रिय भगवान की, ब्राह्मण भगवान की, वैश्य भगवान। अब पुण्य के उदय से सारे के सारे तीर्थंकर उच्च क्षत्रिय कुल में होंगे। इसमें हमने कुछ किया नहीं, हमने क्षत्रिय थे इसलिए तीर्थंकर माने, ऐसा नहीं। 1008 लक्षण से सहित थे इसलिए तीर्थंकर माने, ऐसा नहीं। राजा महाराजा के बेटे थे इसलिए तीर्थंकर माने, ऐसा नहीं। क्यों, माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महा। धन्यवाद। देवागम सूत्र में पढ़ा ना अभी, परमागम अर्थ में आई थी क्लास। हे भगवान, ये सब तो मायावियों में भी पाई जाती हैं, इसके कारण आप महान नहीं हो। ये जैन धर्म है। माया विश्व दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। ये सब वैभव के कारण देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्व दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान है। हे भगवान, हम आपके पास इसलिए नहीं आते क्योंकि आपका क्या कहते हैं, देव आपकी सेवा के लिए आते, व्यवहार स्थिति वाली बात कह रहे हैं। देवागम नभोयान, आपका आकाश में गमन होता है। चामरादि विभूतया, चमरादि विभूति, बराबर। क्यों, मायावीसु, क्योंकि ये सब तो मायावियों में भी दिखाई देता है। नातस्त्वमसि नो महान, इसके कारण आप महान नहीं हुआ। समझ में आया? ये जैन धर्म है। अब इन दार्शनिकों को क्या समझाएं जिनकी आंखें अंधी हो गई। वर्ण भेद, जाति भेद, अपना जो चश्मा है ना, टूटा चश्मा उल्टा नहीं, टूटा चश्मा, इसमें कुछ सही दिखता ही नहीं है। हर जगह भेद भेद दिखता है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये कास्ट, वो कास्ट। जैन धर्म ऐसा नहीं। और देखो, जैनों में आकर के भी अगर आप इस तरीके का भेदभाव करते हो तो ये भी जैन धर्म से बाहर है। नेमिनाथ भगवान की बहुत भक्ति करें, क्यों?
कौन? नेमिनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए? गिरनार है? बोले विचार करके देख, ऐसा नहीं होता। ऐसा भगवान में क्षेत्रवाद नहीं लाना, भगवान में रूपवाद नहीं लाना, भगवान में गणधर कम थे ज्यादा थे ये भेद नहीं लाना। ओ 4 योजन वाला समोसरण था आदिनाथ भगवान का, और घटकर कितना बचा महावीर भगवान का, घटते घटते बहुत छोटा हो गया। उससे कोई भगवान महावीर की भगवत्ता कम नहीं हुई और आदिनाथ स्वामी की बढ़ नहीं गई। आयु में, बल में, सब में अंतर आया ना। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए प्रभु हमें सच बता रहा हूँ, और खासकर ये बात मैं कह के हमेशा ये बात कहता हूँ कि मुमुक्षु समाज में भी ये वर्ग भेद और जाति भेद पैर पसार रहा है। इसको मूल से हटाने की जरूरत है। ये गुजराती हिंदी का भेद और गुजराती गुजराती का भेद, इतनी मूर्खता लगती है मुझे तो, जब मैं कभी मुमुक्षुओं को आलोको आम करे थे, आलोको आम को कया लोको गुजराती होगा तो आलोको ની વાત કરશે તો સાબરકાંઠાવાળા અને સાબરકાંઠાવાળા उत्तर गुजरात वाला आलोको आम करो। अरे तुम कहाँ पढ़ते हो? गुरुदेव ने दक्षिण भारत के जैन, उत्तर भारत के जैन, स्थानकवासी जैन, मारवाड़ी जैन, हिंदी भाषी जैन, मालवी जैन, मेवाड़ी जैन, सबकी सब जातियां बुला बुला के उन्हें एक जैन और मुमुक्षु के नाम से दिए। मुमुक्षु कोई जाति नहीं बनाई। तुम जातियों को भूल जाओ और मोक्ष को याद रखो, इसके लिए मुमुक्षु नाम दिया। और तो मुमुक्षु को जाति बना रहा हो और मुमुक्षुओं में जाति बना रहा हो, हद हो गई। मुझे सच बता रहा हूँ, ये मुमुक्षु समाज में अपनी मन की बात बोलो, बाकी जिसको जो करना है सो करे, वो कर सकता है। मुमुक्षु समाज में जब भी कोई जाति के नाम पर इकट्ठा होता है ना, जाति के नाम पर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। चाहे वो गुजराती जाति के नाम पर हो, चाहे वो साबरकांठा के नाम पर हो, चाहे मुमुक्षु जैन, मुमुक्षु हिंदी भाषी, ये है ही नहीं भाई। कहाँ कहाँ पढ़े हो? हम भगवान को कह रहे हैं कि नगर के वर्णन में शरीर से भेद नहीं है। तुम ना जाने किस किस से भेद कर रहे हो, क्या करें। लेकिन भाई व्यक्ति नाम से मुमुक्षु हो जाए और भाव से कसाई हो तो कसाई तो तोड़ने का ही काम करते। क्या बोला? कसाई का काम ही है। वो राग से जोड़ेगा, क्षेत्र से जोड़ेगा, काल किसी ना किसी चीज से जोड़ देगा। तो मैं बहुत कहना चाहता हूं, दृष्टि में ये आना ही नहीं चाहिए। दृष्टि में आना ही नहीं चाहिए। ओहो, हम तो कह रहे हैं कि किसी को पर्याय मात्र से मत देखो, लेकिन इतने अपना पुरुषार्थ नहीं है तो कम से कम मोक्ष का इच्छुक ऐसा जीव देखो भाई, और भेद मत करो। बात ख्याल में आई कि नहीं है यार? समझे? इसलिए जाति, और जब कभी भी विद्वानों का विभाजन इस प्रकार से हो गया था, ये हमारी समाज के विद्वान, कोई समाज का विद्वान होता है, समाज का बेटा होता है, समाज की बहू होती है, समाज के रिश्तेदार होते हैं, विद्वान समाज का नहीं होता। हमारे क्षेत्र से बंधा हुआ विद्वान नहीं होता, जाति से बंधा हुआ विद्वान नहीं होता, जिनवाणी से बंधा हुआ विद्वान होता है। बोलो, एक समाज का निमंत्रण हो और एक ऐसा हो कि कम लाभ दिख रहा हो, और एक ऐसा हो कि जिसमें ज्यादा व्यक्ति तत्व की, तो कहाँ जाएगा विद्वान? कहाँ जाना चाहिए? समाज के बल में उसे शास्त्रों को उलट पुलट करके बोलना पड़ रहा हो तो क्या बोलेगा? ऐसा कोई विद्वान किसी जाति का, क्षेत्र का नहीं होता। गुरुदेव भी किसी जाति और क्षेत्र के नहीं थे। विद्वान की प्रतिबद्धता, खासकर अगर जिनवाणी का विद्वान है तो उसकी प्रतिबद्धता जाति के प्रति नहीं, जिनवाणी के प्रति होती। वो समाज के प्रेशर से कभी समाज के विरुद्ध की बात तो दूर है, जिनवाणी विरुद्ध नहीं।
वो जिनवाणी का प्रवक्ता है, जाति का वैवट ठेकेदार नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और ये भेद करना कि किसी वक्ता को, किसी विद्वान को, किसी साधु महात्मा को ये क्षेत्र के हिसाब से देखना, तीर्थंकरों को क्षेत्र के हिसाब से देखना, ये मतलब अनादिकालीन व्यवहार की पकड़ क्या है? अनादिकालीन जो व्यवहार की पकड़ है ना, उसके कारण ऐसे दुर्भाव होते हैं, जो दृष्टि में ऐसा दिखता है। कि नहीं है? जिसकी दृष्टि निर्मल हो गई हो उसे कभी ऐसा दिखता ही नहीं। हमारे यहाँ पे जब जयपुर में पढ़ते थे ना, तो हमारी क्लास में भी कुछ ऐसे नेता लोग थे। नेता लोग कैसे, वो 5-6 महाराष्ट्र वाले अपन अपने अलग ग्रुप बनाते हैं, वो बुंदेलखंड अपन अपना अलग बनाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? और मेरा तो नारद जी की जगह सब जगह भ्रमण रहता था। बुंदेलखंड वालों में भी बैठ जाऊं, मराठियों में भी बैठो, कहीं पे बैठो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जैसे पुराने शास्त्रों में आता ना, नारद झगड़ा कराने वाले नारद नहीं। हाँ, जैन धर्म में नारद झगड़ा कराने वाले नहीं थे। हाँ, समझ लो। जैन धर्म में नारद जी को कैसा माना जाता है? जिनकी कहीं पर भी गमन, यहाँ तक कि क्षुल्लक थे वो, और इतना उनका निर्दोष था कि राजा महाराजा भी हो ना, तो उनके अंतःपुर यानी जहाँ पे रानियां रहती हैं वहां तक भी जाते। इतना उनका निर्दोषता थी। अंतःपुर में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा बाल सुलभ था कि जिसके कारण उनका सर्वत्र प्रवेश रहता था। ये जैनों के नारद, समझ में आया कि नहीं आया? वो गुजरात में तो नारद की बहुत हालत खराब है, तो नारायण नारायण करके उनको झगड़ा करवाने वाला बना दिया। जैनों के नारद ऐसे नहीं है। जैनों के नारद क्षुल्लक रिद्धिधारी क्षुल्लक। और वो भी कैसे? रिद्धिधारी क्षुल्लक, मतलब ऐसे वैसे नहीं थे वो। और इतने निर्दोष वाले थे, महापुरुषों में गिने जाते। 9 नारद अपने आप किस में गिने गए हैं? महापुरुषों में गिने। मतलब इतने निर्दोष होते हैं तब तो महापुरुषों में गिने जाते। अभी मत कहना पंडित जी ने अपने आप को महापुरुष कहा। मैं पुरुष ही ना। कहने का तात्पर्य बता रहा हूँ। ये एक सहज मुझे याद आ गया तो वो कर दूं कि जैनों में नारद वृत्ति खराब नहीं मानी गई। जैनों में नारद वृत्ति निर्दोषता का प्रतीक, विषमवाद का प्रतीक नहीं। तो जो कहीं पर भी जाकर राग द्वेष रहित होकर बैठे बतिया ले, वो नारद वृत्ति है। राग द्वेष करावे, वो नारद वृत्ति नहीं। तो मैं कहता हूं कि आप भी बनो नारद, लेकिन जैनों वाले नारद बनना। वो वैष्णव परंपरा के नारायण नारायण करके सब तांडव कर दे, ऐसे नहीं करना। तो कहना ये चाह रहा था कि मतलब भेद दिखना ही नहीं चाहिए। ये व्यवहार के पक्ष के कारण, किसके कारण? व्यवहार के पक्ष के कारण आत्मा को संयोग के साथ देखने की कुटेव है। क्या बोला? व्यवहार को, व्यवहार के पक्ष के कारण इस आत्मा को कौन सी कुटेव है? संयोग के साथ देखने की कुटेव। किसके साथ? इसलिए भगवान को भी कैसे देखता है? संयोग के साथ देखता है। भगवान अपने आप को कैसा देख रहे? गजब। हाँ मोह और कषाय अलग अलग है। मोह की 2 अवस्थाएं होती, दर्शन मोहिनी और दर्शन मोहिनी। जो मोह आपके श्रद्धान को प्रभावित करता है वो दर्शन मोहिनी, और जो आपकी कषाय यानी दर्शन को प्रभावित करता है वो दर्शन मोहिनी। मोह का मतलब है अंधा, मोह का मतलब है अंधेरा, मोह का मतलब है अज्ञानता। तो जब आपकी श्रद्धान में अज्ञानता होती है, चाहे आपके आचार में स्वरूप की अज्ञानता होती है, तब जाकर आपको ये सारी भ्रांतियां होती। हाँ हाँ
ना, कसाय से सहित जीव कसाई, कसाय से जो भी सहित है वो कसाय, वो प्रकट हो गई तो कसाई है ऐसा नहीं है, धारण किए है तो भी ऐसा, वो कसाई कोई प्रकटता से कसाय के, धन से सहित जीव धन। अब जेब में अभी मैं कुछ भी नहीं लेकर आया, रुपया भी नहीं है मेरे पास, लेकिन जो भी धन है उसका मैं धनी, पास में हो चाहे नहीं हो, नाम तो मेरा है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ऐसे कसाय व्यक्त हो रही है तो कसाई है ऐसा नहीं, ज्ञान व्यक्त हो रहा है तो भी कसाय को धारण किए है तो भी। जैन धर्म में ये कसाई की परिभाषा बराबर क्या नहीं। तो अज्ञानता के कारण जीवों को आत्मा स्वरूप दिखाई नहीं देता, अपने को पर के साथ जोड़ते हैं, पर को अपने साथ जोड़ते हैं और इसी जोड़ जाड़ का नाम संसार है। हाँ, ख्याल में आया? इसीलिए इस चीज को यहाँ पे थोड़ा बता रहे हैं। वो कुटेव के कारण प्रभु तू अपने आप को पर से भिन्न नहीं देखता, अन्य को पर से भिन्न नहीं देखता, बस एक में एक करता है। तो भगवान में भी यही सब चीजें करते हैं, लेकिन आज तक भगवान ने अपने आप को संयोग रूप माना नहीं। समझ में आया? अनंत अनंत संयोग उनके ज्ञान में आए, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी भी संयोग रूप, पर तुम तो से अति विरक्त नित निरखा करते निज निधिया, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपा। ये जब आप दीप चढ़ाते ना, ये बात ये आप आए भगवान, आपके ज्ञान में लोकालोक झलक रहे। आप हम तो अगर संयोग से जोड़ते हैं ना, तो हम कितने संयोग से जोड़ेंगे आज वर्तमान काल के, लेकिन भगवान के ज्ञान में तो संयोग मतलब कैसा संयोग झलक रहा है। अगर मैं हजारों बार राजा बना तो तुम तो अगर अपना ज्ञान दौड़ाओगे तो किस पर्याय तक दौड़ा पाओगे? वर्तमान पर्याय। अगर महावीर भगवान अपना ज्ञान दौड़ाएंगे तो उनका ज्ञान कहाँ तक जाएगा? कितनी प्रश्न नारायण, फिर ये राजा, फिर वो राजा, फिर स्वर्ग का वैभव, फिर ये देवांगना, फिर इतना, कितने सारे संयोग उनके ज्ञान में झलक रहे कि नहीं झलक रहे? तुम एक संयोग के ज्ञान से मान में पड़ जाते, और उनके ज्ञान में अनंत काल में कितने संयोग आए और कितने संयोग छूटे, लेकिन उन्होंने अपने आप को क्या माना? पर तुम तो से नित निरखा करते निज निज। ओ, जब संयोग मेरा नहीं था तब भी मैं ऐसा, जब संयोग मेरा हुआ तब भी मैं ऐसा, और जब संयोग मेरा होकर छूट गया तब भी मैं, और जब दोबारा संयोग आया तब भी मैं ऐसा, वो भी छूट गया तब भी मैं ऐसा, अनंत संयोग आए तब भी मैं ऐसा, अनंत छूट गए मैं अन्य रूप हुआ नहीं। बस जैसे भगवान वैसा भक्त। भगवान अपने आप को अन्य रूप मानते नहीं, तो भगवान का भक्त भी अब भगवान को अन्य अन्य रूप मानता नहीं। ये सब चीजें किसकी भी बता रहे? ये सब बता रहे 31वीं भूमिका के, कि सब चीजें ज्ञान में आती और ज्ञायक उनको जानता है, ज्ञान में आती हैं, ज्ञायक उनको जानता है, पर नित निरखा करते निज निधियां, कि उनको जानकर, ये तीसरा शब्द आता है संकर, मतलब अपने को उससे मिलाता नहीं, उसको अपने से मिला। बोले ज्ञेय गायक संकर दोष का अभाव वो निश्चय स्तुति है। देखिए 31 भूमिका पढ़ो जरा ख्याल में। इत अथ निश्चय स्तुति माह,
नीचे 67 नंबर पेज पर लिखा है। अब निश्चय की स्तुति करें। ये तो व्यवहार की सब बातें आई, अनादिकालीन व्यवहार के पक्ष के कारण क्या किया हमने, संयोग से देखा। तो साहब हमें तो स्तुति करना आता ही नहीं। बोले आती है ना, बता रहे तुम्हें कैसी होती स्तुति। तो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष परिहार है। कौन से दोष की बात कही साहब, कौन सा संकर दोष, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष मतलब क्या, पहले नंबर समझो, शंकर मतलब क्या होता है? मिश्रण। संकर क्या होता है, मिश्रण। जैसे क्या, ये आपकी कैप्सिकम क्या है, कैप्सिकम शंकर प्रजाति की सब्जी। क्यों, वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि टमाटर का जो अंश था उसमें मिर्ची का जीन्स मिला दिया। हाँ, ये हम बैठे बैठे शंकर नहीं कर रहे, ये शंकर करके ऐसा हुआ। मतलब हमने कोई खोज नहीं की, हम क्यों मिलावट करें, ये तो मिलावट क्या संसारियों की है। उन्हें लगा कि भाई टमाटर का साथ एक अल्टरनेटिव बनना चाहिए, तो उन्होंने प्रजाति में जो टमाटर की जैसी प्रजाति थी उसमें मिर्ची में जो हरा रंग होता है ना, विज्ञान कहता है उसमें एक अलग जीन्स होता है, उस जीन्स के कारण क्या होता है, वो मिर्ची हरी होती है। तो उन्होंने कैप्सिकम में जेनेटिक म्यूटेशन, जीनोम सीक्वेंसिंग चेंज करके वो मिर्ची का हरा रंग वाला जीन उस टमाटर की प्रजाति में डाल दिया। अब वो क्या कहते हैं, हरी हो गई। तो हरी देख देख के बोर हो गए, तो उन्होंने कहा कि एक काम और करते हैं, तो वो टमाटर वो हरी तो बन गई, अब फिर से लाल बनाओ। तो फिर से वो जो हरे टमाटर का जीनोम था वो शिमला मिर्च के जीनोम में करके वो फिर से लाल बना दिया। लाल देख के बोर हो गए, बोले नींबू का लाओ, तो पीले बना दी। ये इतने जाति जाति भांति भांति के गुलाब बनते कैसे बनते, ये सब संकर, ये सब चल रहा है दुनिया में बराबर। तो ये सब मैं किसके लिए बता रहा हूं आपको, शंकर। अब मुद्दा, जैसे टमाटर में, कैप्सिकम में, गुलाब में, फल फूल में बराबर, वो तो अच्छा आधा मानव और आधा जानवर नहीं बनाया। मन से भले ही बन जाए, वो पूरा मानव पूरा जानवर, आधा मानव आधा जानवर, 60% मानव 40% जानवर, 99% जानवर 1% मानव, ये सब मन से हो जाता है। लेकिन तन में अभी ये कारस्तानी बाकी बराबर। लेकिन पता नहीं इन लोगों का क्या कर दें। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो मुद्दा ये है कि जैसे ये शंकर हो गए, तो यहाँ किन दो को मिलाने की बात चल रही है, ज्ञेय और ज्ञायक। अब ज्ञेय और ज्ञायक कभी शंकर होते हैं क्या? ज्ञेय रहता है पर में और ज्ञायक रहता है स्व में। ज्ञेय ज्ञायक रूप नहीं हुआ, ज्ञायक ज्ञेय रूप नहीं हुआ। लेकिन ये ज्ञायक यानी मैं जो हूं, अपने आप को ज्ञायक रूप से भूल जाता हूं और ज्ञेय रूप से जो पदार्थ आते हैं उस रूप को मान लेता हूं। बस ये संकर दोष है। ये कौन सा दोष है? ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है, बन जाएगा। और जब तक आप स्वभाव से ज्ञायक हो लेकिन आप ज्ञेयोमयी अपने आप को मानोगे तो मिलावट करते रहोगे, और वो जब तक मिलावट का भाव रहेगा तब तक निश्चय स्तुति नहीं होगी। ये कहना चाह रहे हैं, देखो लिखा है ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष परिहार है। कौन सी बात बोली? जब तक आपके अंदर में ये संकर दोष चलता रहेगा तब तक आपकी निश्चय स्तुति नहीं होगी। इसका परिहार करोगे तब जाके निश्चय स्तुति प्रकट होगी, बराबर। अब परिहार करने में क्या होता है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, अर्थ देखें। ज्यो इंद्रिये जड़ता प्राणसा वादियम मुणदीयादम
तं खलु जिदिन्द्रियं ते बढ़न्ति जेनिच्चिदासाहु। पढ़ो। देखो बहुत सुंदर शब्द है निश्चय स्तुति। और निश्चय स्तुति के माध्यम से क्या कहते हैं, जे जो इंद्रिय जनिता, बहुत सुंदर शब्द लिखा, इंद्रियों को जीतकर। अब ये शब्द सुंदर तो है लेकिन भ्रामक भी है। भ्रामक मतलब किस रूप में कि इंद्रियों के जीतने के नाम पर लोगों ने शरीर से झगड़ा कर लिया। कोई अगर ऐसा साधु तपस्वी हो जिसके हाड़ पिंजर सब दिखने लगे हों, हड्डियां दिख रही हों, मांस उपवास कर करके शरीर को सुखा लिया हो, हम क्या हाँ देखो जितेंद्रिय। भाई इंद्रियों को जीतना मतलब शरीर को क्षीण करना नहीं। इंद्रियों को जीतना मतलब बहुत अलग है। ये शरीर को क्षीण करना भी एक प्रकार की इंद्रियाधीनता है। समझो बात को। मतलब कौन सी दिशा में जा रहा है, थोड़ा विचार करने की। अमृत कुंद आचार्य देव ने इंद्रिय विजय की परिभाषा क्या दी है, देखो। ऋण सहावादियम मुणदियादम। ऋण सहावादियम, इंद्रियों को जीतना मतलब क्या, ज्ञान स्वभाव को इंद्रियों से अधिक मानना, ये इंद्रियों को जीतना है। क्या बोला, फिर से लिखा है, ऋण स्वभाव अधियम, कि ये जो ज्ञान स्वभाव है वो क्या है, अधिक। किससे, इंद्रियों। ये जीतना कहलाता है। लौकिक में भी एक सामान्य परिभाषा है। कोई अगर बहन आजीविका कर रही हो, जॉब वगैरह कर रही हो, बराबर, तो वो कई बार कहती है कि कैसा पति चाहिए। तो एक बात कहती है कि जिसकी इनकम क्या हो, कम से कम मेरे से ज्यादा, अधिक। क्योंकि मेरे से अधिक हो तब मैं उसके शरण स्वीकार करूंगी ना। मेरे से कम हो तो मैं कैसे शरण स्वीकार करूंगी। ऐसा कहते हैं, कौन कहता है, ये मत पूछ है तो लेकिन ये जो वर्किंग वुमन का जो कल्चर है ना, वो एक उनकी एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन होती है कि क्या हो, कि मेरे से अधिक हो। क्योंकि मैं शरण स्वीकार कर रही हूँ उसकी, और शरण स्वीकार कर रही हूँ तो कम से कम मेरे से अधिक। अब जिनको धन में शरण दिखाई देती है वो क्या करते, धन को कहते हैं। तो अगर मैं लाख का, मेरा 12 लाख का पैकेज हो, तो जिसकी मैं पति के रूप में स्वीकार कर रही हूँ, उसका क्या होना चाहिए, 20 लाख का तो होना चाहिए, मेरे से अधिक हो। अब अधिक जानना मतलब ये विजय की निशानी। शरीर है, शरीर बराबर सुंदर है, लेकिन ज्ञानी कह रहे मेरी आत्मा इससे अधिक है, बस जीत लिया। सुखाना बुखाना नहीं है, क्षीण नहीं करना, वो तो अपने आप क्षीण हो गई होगा। वो शरीर को ये अंतर नहीं समझ पा रहे। जैसे शरीर को परिपुष्ट करना अहंकार है, वैसे शरीर को सुखाना भी अहंकार का दूसरा रूप है। जैसे अज्ञान दशा में हमारे को ये भाव होता है कि मैं इसको क्या कर दूं, मतलब बड़ी गजब है एक, अगर आप समझोगे तो, कि जो बलवान है वो कितना बलवान बनना चाहता है, सबसे ज्यादा बलवान बनूं। मैं 100 किलो वजन उठाता हूं तो 300 किलो वजन उठाता हूं। जो रूपवान है वो क्या बनना चाहता है, और अधिक रूपवान है, कैसे भी करके।
वो क्या कहते हैं 50 प्रकार के फेशियल, 500 प्रकार की क्रीम, सब करेगा, क्या बनना चाहेगा वो। मतलब हर चीज में एक होड़ है। तो जैसे शरीर के पोषण में, शरीर की सुंदरता में, और उम्र के साथ अपनी लड़ाई, किसमें, उम्र के साथ अपनी लड़ाई। अब काल के चक्र को तो रोक नहीं सकते, वो तो पता चलता है, हर साल बर्थडे आता है, हर साल ये आने वाला है, 10-15 दिन में मतलब काल तो, लेकिन अब ये लड़ता है, किससे लड़ता है। काल तो बदले लेकिन अवस्था ना बदले। अरे जब काल द्रव्य अपना काम करेगा तो पुद्गल द्रव्य अपना काम नहीं करेगा क्या। नहीं, हम तो भले ही काल को काम करने दो, काल भिन्न है, हम तो क्या करेंगे। पहले पार्लर में 2000 कम खर्चते हो, बाद में उम्र बढ़ जाएगी तो 5000 करने लगेंगे। युवावस्था में कुछ भी पहनो अच्छा लगता है, तो वृद्धावस्था में सिलेक्टिव पहनेंगे। काल के साथ लड़ते हो, कितनी लड़ोगे, किस किस से लड़ोगे। त्वचा का तो व्यवस्था कर ली, अंदर के अंगों का क्या करोगे। वो तो क्षीण क्षीण होने वाला, नेत्र क्षीण होंगे, बराबर, रूप क्षीण होगा, तेज क्षीण होगा, बल क्षीण होगा, अंग क्षीण। ये प्रक्रिया है कुदरत की, क्यों लड़ते हो। फूल ने कभी कोई जिम ज्वाइन किया क्या कि भाई सूखने के पहले सुंदर और बना रहो। लेकिन ये खुरापात हमको क्यों सूझती है। वो अपने जीवन को कंप्लीटली जीता है, खिलता है, प्रसन्न रहता है, प्रसन्न करता है, मुरझा जाता है विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट। तुम क्यों लड़ते हो, झगड़ते हो। काल अपना काम कर रहा है तो पुद्गल भी अपना काम करेगा। परिवर्तनशीलता में निमित्त बनना काल का काम है और परिवर्तित होना प्रत्येक द्रव्य का काम है। क्या बोला, बोलो। तो तुम तो काल को धंधे पे लगाए, तुम बदलोगे नहीं तो बदलेगा किसको। कितनी सहजता जीवन में होनी चाहिए। और मुद्दे की बात है कि पोषण का अहंकार हम करें क्यों। जब पोषण का जैसे अहंकार है वैसे ही अब इसको सुखा दो मैं, ये भी अहंकार है। जल्दी मैं इतना तप करूंगा शरीर को, अरे क्यों, ये खुद अजर अमर होके आया ही नहीं। हमें ना इसके पोषण का भाव करना है, ना इसको सुखाने का भ्रम करना है, हमें तो इससे अधिक आत्मा को मानना, ये जितेंद्रियपना है। णाण सहावादियम, कि ये भगवान आत्मा इस शरीर से अधिक है। जब शरीर अच्छा पुष्ट दिख रहा था तब भी आत्मा इससे अधिक थी। आज शरीर 2 कौड़ी का बचा नहीं, तब भी आत्मा इससे अधिक है। जब रूप के पीछे सारा शहर पागल था तब भी भगवान आत्मा उससे अधिक महिमाशाली था, और आज भी भगवान आत्मा बराबर। बुद्ध की एक भिक्षुणी थी, वैशाली नहीं, वैशाली नगरी की भिक्षुणी थी, आम्रपाली। ये मतलब बौद्ध साहित्य में जो थेरी साहित्य है ना, थेरी साहित्य मतलब बुद्ध भिक्षुणियों की कथा, उसमें वो बात लिखती है। बाद में भिक्षुणी बन गई। उसने बड़ी सुंदर बात लिखी कि ये जो मेरे ऐसा था उस समय उसका, कि उसके ये जो सीरियल आ रहा है वो तो भगवान जाने क्या दिखाएंगे, उसकी मुझे पता नहीं, लेकिन जो उसका थेरी साहित्य है, बुद्ध के त्रिपिटक में थेर साहित्य और थेरी साहित्य पढ़े। थेरी मतलब भिक्षुणी, तो भिक्षुणियों ने जो साहित्य लिखा है उसमें एक आम्रपाली का भी एक पूरा का पूरा संवाद। उस आम्रपाली के संवाद में वो कहती है कि मेरे एक समय पैर के नाखून देखने के लिए, किसके देखने के लिए, पैर के नाखून देखने के लिए
लिच्छवी वंश के राजकुमारों में झगड़ा हो जाता, इतना रूप उसका था कि पैर के नाखून देखने के लिए क्या हो जाता था, झगड़ा हो जाता था, ऐसा रूप था उसका, लड़ मरते थे लोग। और आज ही वो वृद्धावस्था में उपमा देती है कि ये पूरा शरीर सूखी हुई लकड़ी के जैसा हो गया। ऐसे ही अब ज्ञान क्या है कि सुंदर रूप पर मोहित होना और सूखे हुए रूप से दूर जाना, ये दोनों अहंकार, ये इंद्रियों की अधीनता। और जब जिस रूप को देखकर सारा जगत मोहित होता हो और जिस रूप को देखकर सारा जगत मुंह फेर लेता हो, इन दोनों रूपों की अवस्था में मैं विनायक प्रभु उससे अनंत भिन्न हूं, अत्यंत भिन्न हूं। ये ज्ञान बोले ये जितेंद्रियपना है, इसे चर्चा करना।